पटना में किस तरीके से यात्रियों की जान बच गई। 185 यात्री सवार थे उस विमान में जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। और अब हम आपको बता दें, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके बाएं पंख में आग लग गई थी, जिसके बाद इस विमान को सुरक्षित उतारा गया। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्पाइस जेट का वो विमान जिसने पटना से करीब 11:55 पर उड़ान भरी थी। करीब 2:55 पर इस विमान को दिल्ली पहुंचना था, लेकिन पटना से उड़ान भरते ही कुछ ही वक्त बाद इस विमान में देखा गया कि इसके पंख में आग लगी है। जो यात्री इसमें सवार थे उन्होंने एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार के साथ बातचीत के अंदर ये बताया कि किस तरीके से विमान में स्पार्क देखा गया। विमान में जिस तरीके से आवाज आ रही थी, उसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इस विमान को वापस पटना एयरपोर्ट पर उतार लिया। ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीर है। पहली तस्वीर जब इस विमान को पटना एयरपोर्ट पर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया और उसके बाद यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। सभी 185 यात्री जो इस विमान में सवार थे, पटना से दिल्ली के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग के बाद इस विमान से सभी 185 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो ये तस्वीर उस वक्त की है जब स्पाइस जेट की उस विमान को जिसने पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी उसे सुरक्षित उतार लिया गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से विमान के उतरते ही उसके पीछे फायर टेंडर्स जो कि तैनात रहते हैं रनवे पे, वो भी विमान के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि इससे पहले ही रिपोर्ट पहुंच चुकी थी एयरपोर्ट पे। इस विमान के बाएं डैने में यानी बाएं विंग में आग लगी है, नोटिस किया गया है और उसके बाद लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया। एक बार फिर हम लोग करेंगे प्रकाश कुमार का, जो लगातार इस बड़ी खबर पर हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रकाश, ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इमरजेंसी लैंडिंग के साथ ही साथ जो विमान के रनवे के करीब जो फायर टेंडर्स तैनात थे वो आगे की तरफ बढ़े, आप कितने तस्वीरों में दिखाया। अभी फिलहाल क्या तस्वीर है, क्या स्थिति है पटना एयरपोर्ट पर? देखिए, मैं अराइवल पर ही खड़ा हूं। बहुत सारे पैसेंजर्स जो है वो जा चुके हैं। कुछ पैसेंजर्स हैं जिन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि वो पटना में ही रुकेंगे, तो वो यहाँ पर ही रुकने वाले हैं। लेकिन एक जो हमने अब से कुछ देर पहले बताया था कि जो चश्मदीद जिसने देखा था नीचे से कि कैसे आग लगी थी और क्या स्थिति थी उस वक्त फ़्लाइट की, वो शख्स और उसकी जो पैसेंजर है उसकी मौसी हिना अभी भी आपको बाहर दिख रही हैं। ये जो बोर्ड है अराइवल का, उसके ठीक नीचे में लंबे समय से इंतज़ार कर रही हैं, लगातार फ़ोन कर रही हैं कि कब वो बाहर आएंगी। बेचैन हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा कि अब तक क्यों नहीं बाहर आई है। हालांकि उनसे फ़ोन पर लगातार वो बात कर रही हैं, इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या फ़्लाइट में सामान था, वो सामान लेने के लिए अंदर में रुकी हुई हैं जिस वजह से देरी हो रही है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो लगातार ये हमारे दर्शक देख रहे हैं कि इनके लिए, हिना के लिए इंतज़ार जो है काफ़ी लंबा हो रहा है, क्योंकि सारे पैसेंजर्स जो ज़्यादातर पैसेंजर्स थे वो यहाँ से निकलकर दूसरी फ़्लाइट में वो जा चुके हैं, जिन्हें जो दूसरी फ़्लाइट की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो काफ़ी चौकस है इस बात के लिए कि यहाँ कोई ज़्यादा हंगामा ना हो, किसी तरह की बात ना हो। तो ये पूरी तरह से अभी मैं दिखा रहा हूँ पटना एयरपोर्ट का यही है। एक एक करके पैसेंजर्स भी आ रहे हैं, जो क्रू हैं जो दूसरे फ्लाइट्स के हैं वो लोग भी आ रहे हैं और उनका इंतज़ार जो है वो हो रहा है कि आखिरी पैसेंजर्स तक जो है वो कोई छूटने ना पाए। जो भी पैसेंजर्स बचे हैं उन्हें इत्मीनान से वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। कुछ फ़्लाइट से लोग जो उतर रहे हैं, जो दूसरी फ़्लाइट भी अब आ गई है, तो उस फ्लाइट के भी कुछ पैसेंजर्स हैं जो वो बाहर आ रहे हैं। जी प्रकाश, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पटना में एक तरफ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशानी हो रही है, तो दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर पटना के एयरपोर्ट पे यात्रियों के लिए आज का दिन मुश्किल दिन। बिल्कुल, 4 दिनों से, पिछले अगर 4 दिनों से देखा जाए तो पटना रेलवे स्टेशन, दानापुर रेलवे स्टेशन, या यूँ कहे कि पूरे बिहार के रेलवे स्टेशन का हाल बुरा है। ट्रेन्स जो हैं वो रुकी हुई हैं, हर जगह पर कितने ट्रेन्स कैंसिल कर दिए गए हैं। बहुत साल पहले, करीब 25-26 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, विमान हादसा हुआ था। इसी तरह से लैंडिंग करते वक्त वो क्रैश कर गया था
और उसमें कई लोग मारे भी गए थे। लेकिन वो हादसा अब तक वैसी स्थिति कभी नहीं आई है बिहार में। आज जो हादसा होते टला है ये उसी बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ। हम दिखाते हैं दर्शकों को एक बार फिर कि किस तरीके से चश्मदीदों ने अपनी दास्तां किस तरीके से बयां की, क्या कुछ उन्होंने विमान में देखा और किस तरीके से उन्होंने इस पूरी घटना को बयां किया। आपने देखा अपने आंख से स्पार्क? हाँ, नहीं स्पार्क को नहीं देखा कि मैं कहीं और बैठी हुई थी, पर मैंने सुना। अच्छा, तो हाँ। आपको अनाउंसमेंट पता चला था? हाँ, अनाउंसमेंट पायलट ने अनाउंस किया तो पता चला कि कुछ है। पायलट ने क्या अनाउंस किया था? बोला कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स और हम लोग अभी पटना वापस जा रहे हैं। हाँ, ये नहीं बताया कि आग लग गई है या कोई बात? नहीं, आग लगी ऐसे नहीं बोला। हाँ, आपको कब पता चला कि कोई फ्लाइट के अंदर ही पता चला। उन्होंने बोला कि अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम लोग अभी वी आर रिटर्निंग टू पटना, बस इतना ही बोला गया। तो जब फ्लाइट से आप टेक ऑफ हुआ था तो कितनी देर बाद ये आपको सुना? ये बस 10-15 मिनट के बाद ही पता चलने लगे थे कि कुछ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत नॉइज हो रहा था फ्लाइट में। फ्लाइट के अंदर में? हाँ, और ये क्या डगमगा भी रही? नहीं, डगमगा नहीं रहा था, बट हाँ थोड़ा सा टर्न हो रहा था, मतलब ऐसे राइट लेफ्ट ऐसे जा रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये पहली बार आप महसूस किए कि हाँ हाँ, सच में ऐसे तो मेरे क्या हुआ था उस वक्त, क्या महसूस? हाँ, तो मुझे लग रहा था कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग अभी 2022 में है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था पहले जैसे होते थे। तो लेकिन उस समय थोड़ा सा तो घबराहट तो होती है। जब वापस आई पैसिफिका। जब वापस देयर कॉलिंग अस, दे कॉलिंग Calling जब आप लैंड अस टू द गेट या, करने के चल, बाद चल। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या है? आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड कि हम लोग सब लोग ठीक है, बस इतना ही है। तो आपने सुना किस तरीके से विमान में सवार रही पैसिफिका अपनी दास्तां बयां कर रही थी, जो कुछ उन्होंने देखा, जिस तरीके का अनुभव उन्होंने विमान में लिया। और एक बार फिर हम रुख करेंगे प्रकाश कुमार का, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रकाश पटना से। प्रकाश, किस तरीके से, क्या सभी यात्री वहां से बाहर निकल आए हैं एयरपोर्ट से? जैसा कि हमने बताया था कि अभी भी इंतज़ार हो रहा है। ये जो हिना मौसी हैं, ये अपनी भतीजी का इंतज़ार कर रही हैं और इनकी निगाह हर वक्त, पूरे वक्त अराइवल के इस दरवाजे पर, इस गेट पर है कि कब उसकी झलक मिल जाए और उसे अपने साथ लेकर के घर चले जाए। जैसा कि ये बता रही थी कि उनकी भतीजी JNU में है, वहाँ से MBA कर रही हैं और फिर यहाँ आज छोड़ करके गई थी, तो खुशी खुशी गई थी। और अब जब उनको वापस लेने आई है तो शायद उन्हें ये लग रहा होगा कि पता नहीं अंदर में उनके साथ क्या बीता होगा, क्या घटना हुई होगी और किस तरीके से उनके साथ ये हादसा होते होते निश्चित रूप से यात्रियों के लिए नहीं, उनके परिजनों के लिए भी बहुत मुश्किल का दौर प्रकाश ये क्या हो रहा है। बिल्कुल यही मैं बता रहा हूं दर्शकों को कि आखिर सिर्फ उनके लिए नहीं, जिन्हें पता चला, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, हर कोई इस समय में यही देख रहा है कि उनके रिलेटिव जो भी उस पे सवार थे क्या वो सही है, या जिन्हें पता भी नहीं था कि उससे ट्रैवल कर रहे हैं, तो हर पैसेंजर्स अपने अपने लोगों को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या जो दिल्ली जाने वाले थे यात्री क्या उसी फ्लाइट में सवार थे। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जिन लोगों ने रीशेड्यूल करा लिया है, क्योंकि वो जो स्पाइस जेट की फ़्लाइट वो तो ग्राउंडेड हो गया है, लेकिन जो बाकी फ़्लाइट्स है जिनसे उनकी व्यवस्था कराई जा रही है, ऑल्टरनेटिव व्यवस्था कराई जा रही है, उसमें वो चॉइस देख रहे हैं कि किससे जाना उनके लिए सहूलियत होगी और सुरक्षित रहेगा। ये भी अब एक मापदंड भी ये देखा जा रहा है लोगों को कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित फ़्लाइट कौन सा है। लोग इंटरनेट पर जाकर भी चेक कर रहे हैं कि किसकी फ़्लाइट जो है वो सही है और जिस फ्लाइट से जाकर के उसी हिसाब से रीशेड्यूल करके वो चले जाए। तो आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ हिना की तस्वीर कि हिना एक टक लगातार बिना पलक झपके हुए इस गेट पर नज़रें बिछाई हुई हैं। इंतज़ार है उस चेहरा का जो इनकी भतीजी है, जो अंदर गई हुई है, स्पाइस जेट पर सवार थी। हादसे की सूचना मिलने के बाद, घटना की सूचना मिलने के बाद वो तुरंत यहाँ पहुँच गई हैं और यहाँ पहुँच करके उनका इंतज़ार कर रही हैं फ़ोन पर। लगता है कि लगेज लेने में देरी हो रही होगी, क्योंकि लगेज वहाँ से उतरा है। उतरने के बाद फिर जो लोग सीधा जिनके पास था वो वापस चले गए हैं, जिन्हें फ़्लाइट पकड़ना था, क्योंकि उनका पीछे से लगेज चला जाएगा। लेकिन जिनको यहाँ रह जाना है पटना में, उनके लिए थोड़ा इंतज़ार लंबा हो रहा है, क्योंकि लगेज लेने में वक्त लग रहा है। वहाँ से स्पाइस जेट से सामान उतारा जाएगा, फिर कन्वेयर बेल्ट में डाला जाएगा, वहाँ पर इंतज़ार होता है, फिर वहाँ से लेकर इसी बीच में बहुत सारी फ़्लाइट्स भी उतर रही हैं और उस फ्लाइट्स के ज़रिए क्या कुछ पता चला ही आ रही है। आ रही है। हाँ। एक एक पल, एक एक लम्हा आप इंतज़ार कर रही हैं।
लेकिन प्रकाश, ऐसे बहुत सारे यात्री रहे होंगे जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होंगी, जिनकी इमरजेंसी रही होगी, किसी इमरजेंसी के कारण आदमी हवाई सफर करता है कई बार समय बचाने के लिए, उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, 3 तरह से लोग इमरजेंसी में भी जाते हैं। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो इलाज कराने के लिए, या पहले से कोई मीटिंग फिक्स हो उसके लिए, या फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें होती है जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो वो जो है उनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आगे की फ़्लाइट्स जो है वो डिले हो सकता है। और ये जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए जो लोग का कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो लोग तो तुरंत अपना जो भी पहली फ़्लाइट मिल रही है उसमें वो लोग बुकिंग करा रहे हैं, और जिनकी मीटिंग्स थी वो रिशेड्यूल हो रहा है। कई लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, अस्पताल जाना होता है, तो ये तमाम जगहों पर जाना होता है। जी, आप बने रहे प्रकाश हमारे साथ। लगातार इस बड़ी खबर पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पटना में एक बड़ा हादसा टल गया। आप देखते रहें एबीपी न्यूज। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।